हाँ जी, तो पाकिस्तान और श्रीलंका का रात ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल था और फाइनली जो है वो पाकिस्तान ये फाइनल जीत चुका है और बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि हमारी एक विनिंग स्ट्रीक कायम रह रही है, क्योंकि हम पिछले एक महीने से तो जीतते हुए आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका से जीता, फिर श्रीलंका से जीता, फिर ट्राई नेशन आई सीरीज़ तो उसमें भी हम जीत रहे हैं। एक मैच हमने हराई थी जो कि थी हमारी अपना श्रीलंका से, जो कि पिछली मैच थी, और लेकिन उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा और इम्प्लीमेंट किया इस मैच में, और तो ये मैच हम जीत गए हैं फाइनल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जी श्रीलंका ने जो स्टार्ट ली वो बहुत अच्छी ली। 10 ओवरों में उनका 80-85 रन था और एक विकेट गिरी हुई थी, जहाँ पे वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे और पिच बहुत ही ट्रिकी थी रात। तो उन्होंने मतलब कि उन्होंने मसला ये किया, उनका मसला ये हुआ कि उन्होंने पिच को सही रीड नहीं किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो खेले नहीं। आपके जब 10 ओवर में 80 रन बन चुके हैं इतनी टफ पिच पे, तो क्या ज़रूरत है आप जो है वो विकेट्स पे विकेट्स दे जा रहे हो। अगर वो वहाँ से रन बॉल भी खेलते तो अगर 60 ओवर पड़े, 60 बॉल पड़े हुए हैं, तो वो 80 में अगर आप 60 रन जोड़ दें रन बॉल के हिसाब से, जो कि बहुत कम है, अगर वो भी करें तो तब भी जो है वो 140 बनते हैं। तो 140 इस पिच पे पाकिस्तान नहीं चेस कर पाता, बहुत टफ पिच थी। लेकिन इन्होंने जो है वो पिच को समझा नहीं, इन्होंने यही कहा कि हम 180 190 पे जाएंगे, हालांकि वो पिच थी नहीं। 140 यहाँ पे ऐसे समझो 200 था, लेकिन इन्होंने ये वो मिस कर गए, इन्होंने समझा नहीं। इनकी जब एक दो विकेट्स गिरी हैं रैपिडली, तो तब भी इनको समझ जाना चाहिए था कि ये पिच वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है वो यही होता है कि छोटी टीम्स हमारी, जैसे कि हमारी हो गई, पाकिस्तान की हो गई, या श्रीलंका हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, इवन अफ़गानिस्तान भी तो छोटी ही है। तो ये जो टीम्स हैं ये गेम अवेयरनेस को समझती नहीं है। मैच सिचुएशंस क्या चल रही है, क्या कंडीशन डिमांड कर रही है, वो इनको पता नहीं चलता। हालांकि ये होना चाहिए, आपके इतने कोचेस बैठते हैं, इनको समझाना चाहिए कि भाई ये जो सिचुएशन है वो आपसे ये सिचुएशन डिमांड करे, आप इस तरह खेलें। आपके अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया है तो लाजमी नहीं है कि आप 200 तक जाएं, आप पिच को तो देखें, पिच को रीड करें सही से कि किस तरह वो बिहेव कर रही है। लेकिन उन्होंने जो है वो ये अपना दप्पेबाजी वाला काम शुरू कर दिया और ये जो है वो 114 पे ऑल आउट हो गए, जो कि 90 पे इनका एक आउट था। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए कि यार कुछ भी था, पिच मुश्किल थी, जो भी था, लेकिन उन्होंने उनको रोक के रखा था। स्पेशली जो है वो स्पिनर्स ने हमारे रोक के रखा था। शादाब खान की जो है वो अब लग रहा है कि टीम में जगह नहीं बनेगी, लेकिन वो आ जाएगा, वो अलग एक सीन है शादाब खान का, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी कि हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग करवाई, जिसकी वजह से हम मैच में आ गए और जीत गए ये मैच। तो 114 का टारगेट, 115 का टारगेट मिला था, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट था, और उस हिसाब से अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भाई बहुत स्लो खेला है। भाई यही कंडीशन है, यही गेम अवेयरनेस होती है। जब आपको पता है 114 रन चेस करने हैं, तो आप इसी अप्रोच के साथ ही हो। 5 ओवर में 25 रन इज़ इनफ, क्योंकि आपने उसी अप्रोच के साथ खेलना है ना। आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि मैच जीतनी है, वो किस तरह से भी जीतो आप भले 10 ओवर में 5 रन बनाओ, आपका टारगेट होना चाहिए मैच जीतो। तो वो इन्होंने किया, इनको पता था कि 114 रन है और हम कर जाएंगे इजीली, और पिच ट्रिकी है तो हमें स्लो खेलना चाहिए। तो इन्होंने विकेट्स बचाई, ओपनर्स ने हमारा सही खेला। मुझे यही डर था कि ये लप्पेबाजी के चक्कर में आउट ना हो जाए, लेकिन ओपनर्स ने सही खेला। उसके बाद बाबर आजम आया वन डाउन पे, उसने भी सही खेला, और मैच निकल गया था पाकिस्तान के बिल्कुल हाथ में था, श्रीलंका से बिल्कुल निकल गया था। लेकिन फ़खर जमान ने वही हरकत कर दी, उसने फिर से लप्पा घुमाया और वो जल्दी आउट हो गया, जहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए था। भाई पिच नहीं है तू ना कर। बाबर भी तो मार रहा था ना गैप में, अगर उसको मौका मिल रहा था चौका मार रहा था, वरना वो नहीं सिंगल रोटेट कर रहा था। और ये मैच बाबर आजम ने भी जीता ही है। जो लोग कहते हैं बाबर आजम मैच फिनिशर नहीं है, तो आज उसने फिनिश की है भाई। भले ही टारगेट छोटा था, लेकिन फिनिश तो किया है ना भाई, फाइनल था, कोई मजाक तो नहीं था। और वही चमीरा और इनके स्पिनर्स जो है वो, इनकी स्पिन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था। तो स्पिनर्स के सामने बाबर आजम वैसे ही सुस्त हो जाते हैं, लेकिन रात जो उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। और बाबर आजम को भी थोड़ा देखना चाहिए कि यार जब तुम्हें ऐसी कंडीशन मिलती है तो तुम जीत जाते हो, तो तुम अपनी गेम को थोड़ा ऐसे करो ना कि जब 180 का टारगेट हो तब भी तुम जो है वो सही खेलो। 180 का टारगेट देख के बाबर आजम के छक्के छूट जाते हैं, अब पता नहीं क्यों। आई एम अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, बट ये जो चीज़ है कि 180 पे आपको जाना चाहिए, वहाँ पे बाबर आजम फेल हो जाते हैं। फ़खर रात भी फेल हो गया। उसके बाद सलमान अली अगर ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मैच पाकिस्तान जीता, ये अच्छी बात है।
लेकिन मिस्टेक्स को हाइलाइट्स हमें करना चाहिए कि भाई जो मिस्टेक्स हुई है फ़खर ज़मान की तरफ से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी भाई। आप इतने बड़े प्लेयर हो, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पाकिस्तान की टीम में आपके पास है। तो आप ही अगर ऐसा करोगे तो बाकी प्लेयर्स के हम क्या क्या ही कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। पाकिस्तान जीत गया है, आपको मुबारकबाद हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।